हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में की थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डीएनए की डिस्कवरी वाटसन एंड क्रिक ने की थी, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड को देखा था वो फ्रेडरिक मिशन ने देखा था। जब वो एक पेशेंट को देख रहे थे तब उन्होंने उस पेशेंट की बैंडेज को निकाला। उस बैंडेज में पस लगा हुआ था। उस पस को उन्होंने आइसोलेट किया। उसमें से उन्होंने ल्यूकोसाइट को फिल्टर किया और उस ल्यूकोसाइट से उन्होंने बहुत सारे प्रोटीन को आइसोलेट किया। फ्रेडरिक मिशर प्रोटीन को आइसोलेट करना चाह रहे थे क्योंकि उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि न्यूक्लिक एसिड जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब उन्होंने सेल के न्यूक्लियाई से कुछ सब्सटेंस को आइसोलेट किया तब उन्होंने देखा कि वह सब्सटेंस प्रोटीन की तरह केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कुछ अलग थी और उन्होंने देखा कि सब्सटेंस में बहुत सारा फॉस्फोरस कंटेंट था और ये प्रोटियोलिसिस के रेजिस्टेंट था। तब उन्होंने देखा कि ये सब्सटेंस कुछ और है और मैंने किसी और सब्सटेंस की डिस्कवरी कर ली है। क्योंकि उन्होंने इसे न्यूक्लियाई से डिस्कवर किया था इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन की बाद में और ज़्यादा डिस्कवरी की गई और इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। बाद में पता चला कि ये न्यूक्लिक एसिड बेसिक प्रोटीन जो कि हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन, और फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड का एक मिक्सचर है। तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। इसका मतलब है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की यूनिट आपस में जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं। न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी और वो जुड़ने के बाद बनेगा न्यूक्लिक एसिड। तो हम पढ़ेंगे कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ते हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए कैसे बनेगा। तो हमें जानना होगा कि इनकी जो मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, वो कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आपको ये 3 कंपोनेंट चाहिए, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस, ये देखिए आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये है फॉस्फेट। ठीक, ये तीनों आपस में जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और ऐसे आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसे हम बेस कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी पाए जा रहे हैं और ये 2 टाइप के होते हैं, पहला प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन्स डबल रिंग है, आप देख सकते हैं, और पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, अगेन एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडीन 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ये स्ट्रक्चर हम कैसे याद रखेंगे, देखिए प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम पिरिमिडीन बना लेते हैं। एक हमने बेंजीन रिंग बना ली, सिंपल। बेंजीन रिंग की फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमने किसको जोड़ दिया, नाइट्रोजन को। तो ये हमारा बन गया पिरिमिडीन का सिंपल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग बना लेंगे और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हम क्या जोड़ देंगे, उस पर नाइट्रोजन, तो बन गया पिरिमिडीन। अब हमें प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। प्यूरिन बनाने के लिए हमने एक बेंजीन रिंग बनाई, जैसे कि पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन से ही प्यूरिन को ड्राइव किया गया है, और फिर हमने एक इमिडाजोल रिंग बना दी। ठीक, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे पिरिमिडीन में नाइट्रोजन था, इस पर भी हमें इसी तरीके से लगाना है। यहाँ पे हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, हमें 7 और 9th पोजीशन पर भी नाइट्रोजन को अटैच करना है। ठीक है, तो ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बेंजीन रिंग बनानी है और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे उसके हमें नाइट्रोजन अटैच कर देना है। प्यूरिन बनाने के लिए हमें एक बेंजीन रिंग बनानी है, उसके साथ हमें इमिडाजोल रिंग जोड़ देनी है और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन के साथ साथ हमें 7 और 9 पोजीशन पर भी उसके नाइट्रोजन जोड़ना है। यहाँ पे हमें नंबरिंग का खास ध्यान रखना है। देखिए प्यूरिन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, प्यूरिन में 1 3 7 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन है। पिरिमिडीन में नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 और 3 पोजीशन पे
नाइट्रोजन है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं प्यूरिन हमारे दो टाइप के हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। तो हम एडिनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से बनाएंगे, और फिर हम सीखेंगे पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। यूरेसिल जो मोस्टली हमारी प्रेजेंट होती है आरएनए में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एडिनिन का स्ट्रक्चर। अभी हमने प्यूरिन बनाना सीखा था, हमें क्या करना है, बेंजीन रिंग बनानी है, एक इमिडाजोल रिंग बनानी है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमें क्या जोड़ देना है, नाइट्रोजन, और सेवंथ और नाइन्थ पोजीशन पे हमें जोड़ देना है नाइट्रोजन। हमें बस प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल प्यूरिन का स्ट्रक्चर। तो एडिनिन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6th पोजीशन पर एक अमाइनो ग्रुप जोड़ना है, NH2 ग्रुप। ठीक है, 6 पोजीशन पे हमने जोड़ दिया एक NH2 ग्रुप। अब इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है और ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, तो हम इसे बोलेंगे 6 अमाइनो प्यूरिन। ओके, एडिनिन को हम क्या बोल सकते हैं, 6 अमाइनो प्यूरिन। ओके, बहुत सिंपल। इसी तरीके से हम ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने प्यूरिन रिंग बना दी, ठीक उसी तरीके से पहले बेंजीन रिंग बनाई, फिर इमिडाजोल रिंग बनाई, 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन और 7 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन। जैसे हमने एडिनिन का स्ट्रक्चर बनाया था, 6 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप था, उस 6 पोजीशन से अमाइनो ग्रुप को हमें हटाकर कहाँ ले आना है, 2nd पोजीशन पर। हमने 2nd पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप जोड़ दिया और 6th पोजीशन पर हमें जोड़ देना ऑक्सो। अब आपने कोई ग्रुप हटाया है तो उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ऑक्सो ग्रुप लगा दिया। तो ग्वानिन को हम क्या नाम देंगे, 6 ऑक्सो। 6 ऑक्सो क्यों, क्योंकि 6 पोजीशन पर ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 अमाइनो प्यूरिन, 6 ऑक्सो 2 अमाइनो प्यूरिन, ये ग्वानिन का। देखिए हमने प्यूरिन के स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एडिनिन को हम कैसे बनाएंगे, 6 अमाइनो प्यूरिन, और ग्वानिन को कैसे बनाएंगे, 6 ऑक्सो 2 अमाइनो प्यूरिन। ये बहुत ईजी है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन में हमें पता है हमें एक सिंगल रिंग ही बनानी है और उसमें 1st और 3rd पोजीशन पे क्या अटैच करना है, नाइट्रोजन। तो हम बना रहे हैं साइटोसिन। अभी आपने देखा कि हमने ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाया था, ग्वानिन के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, 2 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप था और 6 पोजीशन पर क्या था, ऑक्सो ग्रुप। साइटोसिन को बनाने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं हम। देखिए 2 पोजीशन पर ऑक्सो जोड़ दिया है और 4 पोजीशन पर अमाइनो। देखिए यहाँ पर बस नंबरिंग का चेंज है, बाकी अगर आप रिंग देखेंगे तो सेम पोजीशन है, बस यहाँ पर नंबरिंग यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन सेम पोजीशन पर हमने क्या किया है, 2 पर ऑक्सो और 4 पर अमाइनो ग्रुप। ठीक है, बस उल्टा हो गया उसका। ग्वानिन का उल्टा करके क्या बना सकते हैं हम, साइटोसिन, और इसका नाम क्या होगा, 2 ऑक्सो 4 अमाइनो पिरिमिडीन। ठीक है, देखिए हमें बस बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बाकी हमें ये पता चल जाएगा कि किस पिरिमिडीन में या किस प्यूरिन में कौन से ग्रुप को अटैच करना है, तो ये बहुत ही इजीली याद रह जाएंगे। साइटोसिन कैसे बनाएंगे, ग्वानिन का उल्टा करके, जहाँ पे ऑक्सो था वहाँ पे हमने लगा दिया अमाइनो, और जहाँ पे अमाइनो था वहाँ पे हमने ग्रुप को चेंज कर दिया ऑक्सो। ओके, यूरेसिल बहुत ही सिंपल है, साइटोसिन से यूरेसिल बना लेंगे, बहुत ही सिंपल। अमाइनो ग्रुप को यहाँ पर हटा देंगे और अमाइनो ग्रुप को हटाकर यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ऑक्सो ग्रुप। तो यूरेसिल में दोनों साइड ऑक्सो ग्रुप हैं, 2 पोजीशन पर भी 4 पर, तो इसको क्या नाम देंगे, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन। ये देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। और देखिए थाइमिन और भी ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल यूरेसिल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा है पूरी तरीके से, बस 5th पोजीशन पर यहाँ पे हम जोड़ देंगे मिथाइल ग्रुप। अगर आप यूरेसिल की 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो बन जाएगा थाइमीन, और इसका नाम क्या होगा, 2,4 डाईऑक्सो 5 मिथाइल पिरिमिडीन। तो ये देख लिया हमने कितने आसानी से सारे स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए। नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस के बाद हम पढ़ेंगे शुगर। न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप की पेंटो शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये देखिए राइबोज शुगर है, और ये राइबोज कैसी शुगर है, पेंटोज शुगर है। इसे हम पेंटोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। देखिए आप 1 पर एक स्ट्रक्चर लगा देख रहे हैं, ये प्राइम बोलते हैं इसको हम, डैश लगा जो देख रहे हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। ये प्राइम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़े, वहाँ पर भी नंबरिंग थी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और यहाँ कार्बन का जब हम ये देख रहे हैं, राइबोज शुगर देख रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो शुगर में भी नंबरिंग है, तो हम न्यूक्लियोटाइड में कैसे नंबरिंग को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इसलिए हमने शुगर पे प्राइम लगा दिया है, ताकि हम अगर हम प्राइम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में पड़ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मतलब शुगर का 1st कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने शुगर के क्या नंबर दे, शुगर को कैसे नेमिंग दे दिए, प्राइम। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप की पेंटोज शुगर बनती है। देखिए ये पेंटोज शुगर है और ये पायरेनोज शुगर है। ये पेंटोज शुगर में देखिए 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। ओके,
ये देखिए इसमें राइबो शुगर और डीऑक्सी शुगर में इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पर राइबोज में 2 प्राइम पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो उसमें क्या पाया जाता है? राइबोज शुगर पाई जाती है, जिसमें 2 प्राइम पर भी OH है और 3 प्राइम पर भी OH है। लेकिन डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, जिसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है। कौन से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है? 2 प्राइम पर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो इसलिए डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबो शुगर पाई जाती है। ये पेंटो शुगर है, इसको आप 1-2 बार ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही ईजीली आपको आ जाएगी। तो अब हम बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर हम शुगर को नाइट्रोजनस बेस से जोड़ देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इक्वल न्यूक्लियोसाइड के। ठीक है, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाया, न्यूक्लियोसाइड। कैसे बनेगा न्यूक्लियोसाइड? जब हम नाइट्रोजनस बेस को शुगर से अटैच कर देंगे। ठीक है, और शुगर से नाइट्रोजनस बेस को अटैच करने वाला जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन से अटैच होता है इसलिए इसको नाम दे दिया गया है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, शुगर से जो बॉन्ड अटैच होगा, अमाइनो जो नाइट्रोजनस बेस को अटैच करेगा, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये देखिए, ये हमारी डीऑक्सी राइबो शुगर है और यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजनस बेस को अटैच किया है। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ये देखिए शुगर, ये हमने यहाँ पे पिरिमिडीन को अटैच किया और ये हमने प्यूरिन को अटैच किया है। जब हम पिरिमिडीन को अटैच करते हैं तो शुगर का 1 प्राइम और नाइट्रोजनस बेस का भी फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, तो 1-1। जब हम न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं और हम पिरिमिडीन से बना रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं? 1-1 पोजीशन ले रहे हैं। शुगर की भी 1 पोजीशन और नाइट्रोजनस बेस की भी 1 पोजीशन, जो कि बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रही है। तो 1-1 पोजीशन पर यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब हम प्यूरिन लेते हैं तब हम देखते हैं कि प्यूरिन में कार्बन तो 1 ही रहेगी शुगर की, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो 9th पोजीशन का है। ठीक है, और ये इस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं एंटी कन्फर्मेशन। ओके, तो ये देखिए 1 कार्बन और 9 नाइट्रोजन आपस में मिलकर बना रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तब हमें क्या करना होगा? शुगर और नाइट्रोजनस बेस से हमने बनाया न्यूक्लियोसाइड, और अगर हम न्यूक्लियोसाइड में जोड़ देंगे फॉस्फेट तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और एक परफेक्ट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। देखिए हमारे पास शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, हमने यहाँ पे एडेनिन को जोड़ रखा है और यहाँ पर हमने 5 प्राइम पोजीशन पर जोड़ दिया है फॉस्फेट। तो 5 प्राइम पोजीशन पर जब हमने फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। थैंक यू गाइस।